चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए साधु महाराज, पहले से ही परेशान हूं और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा वो राजा कहां से बनेगा। अच्छा हुआ कि गांव वाले यहाँ नहीं हैं, नहीं तो वो और मजाक बना देते हैं। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रकाश अपने आप से बुदबुदाने लगा, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहूंगा, नहीं जाना मुझे गांव। हाँ। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। प्रकाश चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है, अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूं। हाँ। प्रकाश धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सुंदर घने वृक्ष थे, कुछ वृक्ष चंदन के भी थे। उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडहर में क्या कर रही है? प्रकाश मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूं। क्या करूं, जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना, है ना? वो काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा। फिर चंदन के पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, ये चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी। इसे काटता हूं, रुक जाओ। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा। और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। हा 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 हा, ये तो चंदन की मालूम होती है। बताओ भैया, तुम इसे कहां से लेकर आए? अरे इससे तुम्हें क्या मतलब, कहां से लेकर आए, क्या किया? देखो भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ 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 हाँ, मैं खरीदूंगा। रुक जाओ, ये लो भैया, ये लो इसकी अच्छी कीमत। बताओ। प्रकाश ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां मोहन आ पहुंचा। अरे प्रकाश, ये तो चमत्कार हो गया। है। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आया और अच्छे दामों में बेच भी दी। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। हाँ। ये कहकर मोहन हंसता हुआ चला गया। प्रकाश सिक्के लेकर साहूकार के घर चला गया और साहूकार का कर्ज देते हुए बोला, साहूकार जी, तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, ठीक है? साहूकार चौंकते हुए बोला, हाँ? अरे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तेरी लकड़ियां बिक गईं और इतना धन कमा भी लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है, क्यों हैं? प्रकाश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में मोहन और साहूकार की बातें गूंज रही थीं। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन प्रकाश फिर से उसी एक सुनसान खंडहर में पहुंच गया। खंडहर में हल्की चांदनी फैली हुई थी। प्रकाश कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के वृक्ष पर पड़ी। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस वृक्ष को काटा था।
फिर से वही पेड़ खड़ा है। अरे बाबा रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाँ। तभी प्रकाश की नजर पत्थर की प्रतिमा पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गईं। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। हाँ, काश काश कि तुम मेरी पत्नी होती। ये कहकर प्रकाश खुद ही शर्मिंदा हो गया। अब क्षमा करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। कुछ देर बाद वो फिर से चंदन का वृक्ष काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अगले दिन फिर से खंडहर में आ पहुंचा। उसने देखा कि वृक्ष फिर से उग चुका था। अरे दादा रे, फिर से वही वृक्ष। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा कोई जादू लग रहा है। हाँ। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडहर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। हाँ। दिन ऐसे ही बीतने लगे। प्रकाश हर रोज खंडहर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग प्रकाश का मजाक उड़ाते थे, अब वही प्रकाश का सम्मान करने लगे। एक दिन प्रकाश मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, हाँ, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। हाँ। प्रकाश ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज प्रकाश के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी प्रकाश। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर प्रकाश घबराकर इधर-उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। हाँ, हाँ, ये कैसे संभव है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो। फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? हैं? तभी पत्थर की मूर्ति से आंसू टपकने लगे। मैं हमेशा से पत्थर नहीं थी प्रकाश। मैं कौन हूँ ये चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बताया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। और समझ लो कि ये एक श्राप है प्रकाश। वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ।